Everyone, this is the second day of spoken English class with me Indu from DRS Smart Classes. Last class में मैंने आपको बताया था कि I'm going to tell you the 10 steps how can you learn English. Okay. अब 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th आज हम वो वाले जो टेक्निक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. The fifth technique is that you always be in the mood to grab the vocabulary. देखिए vocabulary हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सब जानते हैं कि एक लैंग्वेज जो है वो सिर्फ वर्ड से मिलकर बनती है. If we will focus on English, if we want to learn spoken English, तो हमें अपनी vocabulary पहले improve करनी होगी. vocab से क्या होगा, आप उन words को as per your need, as per the situation आप उन्हें use कर सकते हैं, right? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको न्यू वोकैबुलरी किसी से सुनने को मिल सकती है. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वोकैबुलरी, राइट? इफ यू आर रीडिंग अ बुक, वहां पर भी आपको कुछ न्यू वोकैबुलरीज मिल जाएंगी. इफ यू आर टॉकिंग विद समवन, इट मे के सामने वाला कोई ऐसा वर्ड बोलता है जो आपको याद नहीं है, जो आपको नहीं पता, तो आप उसे ग्रैब कर सकते हैं. 6 इज ऑलवेज स्टार्ट विद द डेली सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस. देखिए किसी भी सेंटेंस को एक बार बोलना इनफ नहीं होता. जब तक आप उसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तब तक आप उसे फ्लुएंसी से नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बार बार रिपीट नहीं होगा. लेकिन आप स्टार्ट ही अगर ऐसे सेंटेंसेस से करते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है या डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए उन्हें ग्रैब करना और अपने माइंड में उन्हें समवेयर सेट करना. ठीक है. सो ऑलवेज स्टार्ट विद द डेली यूज सेंटेंसेस. The next one is very important step and very important technique. Say goodbye to your hesitation. किसी भी काम को करना और किसी भी लैंग्वेज को सीखना वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपनी हेजिटेशन नहीं निकालेंगे. इट्स नॉट दैट फर्स्ट डे कोई फ्लुएंट नहीं होता है, फर्स्ट डे में सब सारी नॉलेज किसी को नहीं आती है. सो जस्ट थिंक दैट कि इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. अभी आप लर्न कर रहे हैं, इट में कुछ मिस्टेक्स होंगी, शायद हो सकता है समवेयर आप बहुत परफेक्ट भी हो जाए, है ना, बिल्कुल सही एक सेंटेंस को बोल पाए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाए. तो कभी भी हेजिटेट नहीं होना है, हेजिटेशन को गुड बाय कर देना है. ओके. द नेक्स्ट वन इज यूज मिक्स एंड मैच टेक्निक. Guys are not expecting that अभी आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं. अगर अभी मैं आपसे सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश की बात करूँ या आपको इंग्लिश में ही समझाऊं, तो समवेयर इट कैन बी हैपन कि आपको समझ ही ना आए. तो मिक्स एंड मैच टेक्निक लाइक आई एम यूजिंग राइट नाउ, देन मैं इंग्लिश भी यूज कर रही हूँ, हिंदी भी यूज कर रही हूँ. तो ऑन योर इनिशियल स्टेज जस्ट गो विद द मिक्स एंड मैच टेक्निक. ठीक है. जहां आपको लगता है कि एक सेंटेंस में दिस इज द पार्ट जो मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, उसे आप इंग्लिश में बोलिए, एंड दिस इज द पार्ट जो मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, समवेयर आई एम वेरी मच कंफर्टेबल में हिंदी है, तो आप हिंदी में बोल सकते हैं उसे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपना अपनी ये जो जर्नी है इंग्लिश कम्युनिकेशन की या स्पोकन इंग्लिश की या आपकी ये जो लर्निंग जर्नी है, उसे हमेशा लाइव रखना है. कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं नहीं बोलूंगी यार मेरी बेइज्जती ना हो जाए. ठीक है. हो सकता है कि कभी थोड़ा सा आपने गलत बोला है, तो कोई बात नहीं, इट्स योर इनिशियल स्टेज. ठीक है. आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं लर्न कर रही हूँ. ओके. एंड इससे मुझे बहुत अच्छा लर्न होने वाला है. एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाऊंगी. और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं अकॉर्डिंग टू यू, अगर हम उसके बाद उन्हें समवेयर जज करेंगे तो हमें पता चलेगा ओ सबकी ही इंग्लिश का यही लेवल होता है. इट्स जस्ट कि हम उन्हें जज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होती है. एज आई हैव टोल्ड यू दैट ऑलवेज स्टार्ट विद द डेली यूज वर्ड्स या डेली यूज सेंटेंसेस. अब मैं आपको प्रैक्टिस भी ऐसे ही कराने वाली हूँ. हम प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करेंगे. मैं आपको पहले एक सिचुएशन बताऊंगी. ओके. एंड समवेयर एनीवेयर इफ यू फेस दैट सिचुएशन यू कैन यूज दैट सेंटेंस. ओके. सो द सिचुएशन इज कि आपने सपोज आपकी मदर है या घर में कोई भी है जिसने खाना बनाया एंड फूड इज वेरी डिलीशियस. ओके. आपको बहुत पसंद आया है, या हम कहीं बाहर भी जाते हैं ऑन द डेस्टिनेशन और मिड वे हम लोग फूड लेते ही हैं लाइक लंच या डिनर या एनीथिंग. ओके. तो आपको अगर वो बहुत पसंद आया, आपको लगा है कि फूड बहुत ही अच्छा है, तो यू कैन से दैट द फूड there is out of the world.
द फूड देयर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको एक एक वर्ड समझा रही हूँ, एक एक वर्ड क्लियरली बोल रही हूँ, सो दैट इफ यू वांट आप लोग उसे राइट डाउन कर सकते हैं, कि बाद में आप उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मेरी तरह से बोलना है, तो आप इस वीडियो को ही बार बार सुन सकते हैं, बट प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल एट होम, तो आप किसी और रूम में चले जाइए, ठीक है, वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। उससे दो बेनिफिट्स होते हैं, हमें अपना एसेंट पता चलता है एक तो, और एक हमें अपने एक्सप्रेशंस का भी पता चलता है कि जब मैं ये लाइन बोल रही हूँ मेरे फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, और फेस एक्सप्रेशंस काउंट्स अ लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज लैंग्वेज को बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, लैंग्वेज को एक्सप्रेशंस के साथ बोलना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि आप बस बोले जा रहे हैं एंड विदाउट एनी एक्सप्रेशन, आपके फेस पर कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, ठीक है। सो इफ यू लाइक दैट फूड, तो व्हाट शुड बी द लाइन? द फूड देयर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, ठीक है। सो लेट्स speak the line with fluency. The food there is out of the world. The food there is out of the world. See, we have two words like there is. So you need to merge the sentence. You need to merge those two words. The food there is. Okay. The food there is out of the world. समटाइम्स हम कंफ्यूज होते हैं कि ये तो हमारा था इज, लाइक अगर प्रेजेंटली हम बोलना चाहते हैं कि ये फूड बहुत अच्छा है, बट अगर हम घर आके बताना चाहते हैं कि वहां हमने टेस्ट किया था एंड वो बहुत अच्छा लगा था, तो अब आपको ये चीज समझनी है कि एक सिचुएशन है प्रेजेंट वाली जो हम अभी फेस कर रहे हैं, एक सिचुएशन है जो बीत चुकी है, लाइक पास्ट वाली। तो अगर आपको पास्ट टाइम पे बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? उस टाइम पर आपको क्या बोलना है? द फूड देयर वाज, the food there was, the food there was out of the world, the food there was out of the world. Again, let's practice with me. अभी आपको मेरे साथ बोलना है, the food there was out of the world. Very good. And the second situation, अगर आपको किसी फ्रेंड का, अपने किसी रिलेटिव का, किसी भी पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आप हिंदी में कैसे बोलेंगे कि तेरा बिहेवियर यार मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, या फिर आपका बिहेवियर ठीक नहीं था, बट आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में आपको इसे इस तरह से बोलना है, योर बिहेवियर इज आउट ऑफ द लाइन, योर बिहेवियर इज आउट ऑफ लाइन। अब सिचुएशन ये है कि इज हम तब यूज करते हैं जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। योर बिहेवियर इज आउट ऑफ लाइन, योर बिहेवियर इज आउट ऑफ लाइन, ठीक है। अब लेट्स speak this in fluency. Your behavior is out of line. Okay. Now, if we will talk about the past tense or past time. Okay. तब आपको इसे कैसे बोलना? Your behavior was. Your behavior was out of line. Your behavior was out of line. अब आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है. Let's speak with me now. Your behavior was out of line. Your behavior was out of line. इस सेंटेंस की आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, अपने एक्सप्रेशंस काउंट करने हैं कि किस तरह के एक्सप्रेशंस आपके आ रहे हैं, ओके। एंड द थर्ड सिचुएशन इज इफ इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, बट इट मे हो सकता है आप लोग इसके साथ कंफर्टेबल हो भी, और सम पीपल ऑलरेडी यूजिंग इट, ओके, कुछ लोग इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हो। आई एम जस्ट आपको किसी को कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, या सब ठीक है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सी, ऑलराइट विल बी ऑलराइट मीन्स हो जाएगा। अगर आपको ये कहना है कि सब ठीक है, सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज ऑलराइट। डोंट वरी, एवरीथिंग इज ऑलराइट। It's all right. Everything is all right. So speak with me again. Don't worry. Everything is all right. Okay. Now the fourth sentence is, अगर हम किसी से मिल रहे हैं,
आपने सोचा नहीं था, या किसी से आप मिले हैं, आपको लगा कि बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, या यू आर वेरी हैप्पी कि आज मैं उनसे मिली हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना था, बट आज ऐसा मुझे एक चांस मिल गया कि मैं सामने वाले से मिली हूँ, ठीक है। सो उस केस में आप क्या बोलेंगे? इट इज ग्रेट टू मीट यू इन पर्सन। इट इज great to meet you in person. In person. It's person. P-E-R-S-O-N. It's great to meet you in person. It is. Now speak this. The homework is, आपको क्या करना है? मैंने इसे बता दिया आपको कि इसे प्रेजेंट में कैसे बोलना है। अब आपको इसे पास्ट में कैसे बोलना है, आप अपने कमेंट में या फिर मुझे एक रिप्लाई करेंगे कि आप इसे किस तरीके से बोलेंगे पास्ट में। What is the sentence? The sentence is, it is great to meet you in person. It is great to meet you in person. And the fifth sentence is, अगर आप किसी फ्रेंड को बोलना चाहते हैं कि यार वो जो है वो तेरे लीग से बाहर है, ठीक है, लाइक वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है, या तुम उससे अप्रोच नहीं कर पाओगे, या ये काम तुम्हारी पहुंच से बाहर है, तो आपको कैसे कहना है? आपको क्या बोलना है? आपको ये बोलना है she is out of your league. She is out of your league. See, she is को मर्ज करके आपको बोलना है। आप कैसे बोलेंगे? she is out of your league. She is out of your league. And अगर ये था कि हम किसी को बता रहे हैं कि शी इज वेरी मच इंटेलिजेंट, ओके, शी इज वेरी मच स्किल्ड, और आपकी बहुत से बाहर है, तो आप किस तरह से बोलेंगे? शी इज आउट ऑफ योर लीग. इफ देयर इज अ थिंग, देयर इज अ वर्क, so this work is out of your league. This work is out of your league. अगर कोई ऐसा काम है जिसे आप नहीं कर सकते, suppose your friend is saying to you कि यार you don't have such skills, you don't have such स्किल्स के आप उसे नहीं कर सकते हैं, आप वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये आपकी पहुंच से बाहर है. सो यू कैन से दैट दिस वर्क इज आउट ऑफ योर लीग, दिस वर्क इज आउट ऑफ योर लीग. सो इस तरह से आपको बोलना है. अब मैंने आपको 5 सेंटेंसेस बता दिए हैं, अब सिर्फ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी लैंग्वेज सिर्फ एक ही तरीके से सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस. अब आपको मैंने कई टेक्निक्स बता रखी है, लाइक मिरर के सामने आप खड़े होकर बोल सकते हैं. सो आपको ये सब करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ज्यादा एफर्ट्स कर सकें, ओके, नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच सकें. For now, thank you so much and goodbye.